और कांग्रेस अपना प्रयास कर रही है, अपने ज़मीन को तलाश रही है, संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, तो कई बड़ी पार्टियों का होश जो है उड़ा हुआ है। और आरजेडी जो कहती है कि मुसलमानों की चिंता करती है, उसका कोई भी नेता का नहीं जाना। कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कहीं दोनों का साठगांठ तो नहीं है। परमिशन जो है एक छात्रावास में देना कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई सेंसिटिव मुद्दा ऐसे सेंसिटिव जगह पे जा रहे थे। तो ये अम्बेडकर जी सबके हैं और सब लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कई सवाल खड़ा कर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं। प्रेस के बंधुओं, हमने असल आप लोगों को आज दावत इस बात के लिए दी है कि नीतीश कुमार जी जो आपने वादा किया था कि हम कम्युनिज्म को, करप्शन को और क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के राज में आज क्राइम बेइंतहा माने आसमान पर पहुंचा हुआ है। करप्शन की तो गंगा बह रही है। अभी हालिया घटना है, इस किस्म की घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में अकलियतों को डराने और धमकाने के लिए मुसलमानों को और मुसलमानों की गर्दन कटवा कर कहीं न कहीं से कम्युनल वोट को एकजुट करने के लिए बीजेपी के राज्य में होती है। लेकिन अभी की घटना है 3 दिन पहले की, जो अभी जाकिर कुरैशी की निर्मम हत्या कर दी गई है वो छपरा में, और वो हत्या कर दी गई है 8-10 की भीड़ ने, और जो जटीला नौजवान है और ये समझकर कि मुसलमान है बदन उठा के फिरता है, इसी बात पर उसकी निर्मम हत्या कर दी, मॉब लिंचिंग कर दी। भारत माता की दम भरने वाले, राष्ट्रता का गीत सुनाने वाले कोई मंत्री नहीं पहुंचे, आप कोई जिम्मेदार लोग नहीं पहुंचे इनके लाश को रिसीव करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी दिनेश कुमार शर्मा जी का बलिदान हुआ है हरियाणा का। मुख्यमंत्री उनके गांव में गए और 4 करोड़ से भी अधिक की सहायता राशि उनके परिवार को देने का ऐलान किया गया। वहां के पार्क को शहीद दिनेश शर्मा के नाम से करने का ऐलान किया गया। उस गांव का नाम दिनेश शर्मा जी के नाम से करने की तजवीज रखी गई। और आप बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और आप कहते हैं कि साहब तो हम तो पीएम मटेरियल हैं। आज क्या हो गया है? अरे बिहार गरीब है, 4 करोड़ नहीं दे सकता, कम से कम 2 करोड़ का ऐलान कीजिए। एक तो लोगों के चिढ़ाने के बाद आप गए हैं उनके घर पर, आपने देखा भी कि गांव की गलियों की सड़कों का क्या हाल है वहां पर, और कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा दोनों शहीद को, जिनकी खबरें अभी तक हम लोगों को मिली है, राम बाबू और इम्तियाज खान के मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को दिया जाए। और अभी जो खबरें मिली है कल तक, नवादा और नालंदा के भी 2 नौजवान हमारे शहीद हुए, इनके परिवारों को भी 2-2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने उन तमाम बातों को रखा। अब हमारे साथ राणा रणजीत सिंह है। क्या कुछ कहिएगा? लगातार आप लोग कई मुद्दों को उठा रहे हैं, ओवैसी साहब भी बिहार आए और आपको लेकर फाइनल भी कर दिया, पर शहीद का दर्जा, मॉब लिंचिंग, गरीब बच्चों से राहुल गांधी मिलना चाह रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर कैसे देखते हैं? बिल्कुल, कल सारण की धरती पे हम लोग छपरा गए थे और एक तरफ जहाँ सीना हम लोग का चौड़ा हुआ, शहीद इम्तियाज़ साहब की कब्र पे जाकर के दुआ हम लोगों ने दिया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित दिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो है मॉब लिंचिंग का जब घटना और उस वीडियो को देखा तो बड़ा दिल जो है दुखा कि जहाँ एक तरफ एक को हम लोग शहीद का दर्जा दे रहे हैं, गर्व से जो है छाती हम लोग का चौड़ा हो रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि कैसे जो है जाकिर कुरैशी साहब को वीडियो में 5-6 लोग जो है मिल करके मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, और प्रशासन ने मॉब लिंचिंग का केस को दर्ज नहीं किया। 103/2 जो होता है वो मॉब लिंचिंग का केस होता है, लेकिन वो केस नहीं किया गया। नया जो बीएमएस है, एक तो नया कानून लागू किया गया जो हम लोग को समझ में नहीं आता है, लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, और ये बड़ा तकलीफ़ का बात है। और वहाँ प्रशासन के लोग मनमानी कर रहे हैं। देखिए, ऐसी घटनाओं को जो गंभीरता से लेना चाहिए निश्चित रूप से। अभी तक कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी वहाँ नहीं जाना उसका, और वहाँ पे जो विधायक हैं वो आरएसएस के वहाँ के संचालक भी हैं, सारण प्रमंडल के डॉक्टर सीपी गुप्ता जी हैं। और आरजेडी जो कहती है कि मुसलमानों की चिंता करती है, उसका कोई भी नेता का नहीं जाना। कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कहीं दोनों का साठगांठ तो नहीं है, क्योंकि ध्रुवीकरण होगा, धर्म और इसके आधार पे जब बटेंगे तो दोनों पार्टियों को फ़ायदा होता है। तो ऐसे विषयों पे पॉलिटिक्स की बात तो नहीं होती है, सियासत नहीं किया जाता है, लेकिन ये चिंता का विषय है। जो जनता वहाँ कह रही थी, मैं वही बात आपको आगे रख रहा हूँ, क्योंकि आरजेडी के लोग भी चुप हैं और बीजेपी के लोग भी चुप हैं। अच्छा, राहुल गांधी कल बिहार के धरती पे थे, कल छात्रावास में हमको नहीं जाने दिया, लोगों से मिलने नहीं दिया गया, सरकार मनमानी कर रही। ये चिंता का विषय है, क्योंकि
परमिशन जो है एक छात्रावास में देना कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई सेंसिटिव मुद्दा ऐसे सेंसिटिव जगह पे जा रहे थे। तो ये अम्बेडकर जी सबके हैं और सब लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके नाम पे अगर कोई हॉल है, कोई जगह है तो उसमें सबका अधिकार है और उनको परमिशन मिलना चाहिए था। बेवजह का जो है इसका तुल जो है दिया गया और कांग्रेस अपना प्रयास कर रही है, अपने ज़मीन को तलाश रही है, संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, तो कई बड़ी पार्टियों का होश जो है उड़ा हुआ है। ओवैसी साहब बिहार पहुंचते हैं और आपके नाम पर मोहर मार दिया, कितनी तैयारी हो रही है? देखिए ये एक मैं सभी नौजवानों को एक अपना जो है अपने सजेशन भी देना चाहूँगा कि अगर समर्पित भाव से आप किसी पार्टी में काम करते हैं तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा इस पार्टी से, लोगों ने कहा कि मैं जीतूँगा तो भी चला जाऊँगा, हारूँगा तो भी चला जाऊँगा, लेकिन मैं उसी शिद्दत से इस पार्टी के लिए काम करता रहा, ईमानदारी से काम करता रहा। उसी का रिवॉर्ड हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, हमारे महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब, जितने हमारे तमाम प्रदेश के सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने बात को रखा कि बहुत ईमानदारी से लड़का काम कर रहा है, बहुत समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसका रिवॉर्ड मुझे मिला। चलिए रिवार्ड मिला, किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, अब बने रहे फर्स्ट क्लास झारखंड का। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।